Hi guys, today in this lecture I will teach you about metal and नॉन मेटल। आज हम इस लेक्चर में आपको जो पढ़ाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में, और ये जो आपका चैप्टर है थर्ड चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस का जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। जो एलिमेंट होता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वन सबस्टेंस टू अनदर सबस्टेंस। को आप एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स। जो प्रेजेंट में आपको कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 22 जो है नॉन मेटल्स हैं। कितने नॉन मेटल्स? 22 एलिमेंट्स जो है नॉन मेटल्स हैं, और बाकी के जो एलिमेंट्स आपको मेटल्स में आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, और इस 118 एलिमेंट्स में जो होते हैं आपको सम नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और देखिए 1 to 92 यानी जिसका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 92 तक है, इस बीच के जो एलिमेंट्स हैं सारे जो है आपको नेचुरल होते हैं। आफ्टर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आर्टिफिशियल, या आप उसे सिंथेटिक एलिमेंट्स कह सकते हैं। क्या कहते हैं उसे आप? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि मैन मेड एलिमेंट्स है। नेचुरल कितने हमारे पास? 92, ठीक है। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको क्या है, वो आर्टिफिशियल है, या आप उसे सिंथेटिक कह सकते हैं, या उसे मैन मेड कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि टोटल नंबर्स ऑफ 100, यानी कि तो प्रेजेंट में कितने एलिमेंट्स है टोटल, यानी मैन मेड और नेचुरल मिला के दोनों 118 है। इन 118 यानी कि 118 में जो है 22 एलिमेंट्स जो होता है आपको किसमें है, ये 22 नॉन मेटल्स। कितने? 22 एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स है, और बाकी जितने का जो होता है वो सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए 20% ऑफ दिस एलिमेंट्स, आउट ऑफ दिस एलिमेंट्स इज नॉन मेटल। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स अब तक है उसमें से 20% जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन मेटल्स है, और बाकी का 80% जो एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटल्स है। याद रहेगा आपको, और याद रखिएगा ये चीज़ें, क्योंकि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छी एक स्टडी करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए, और जो मैंने कहा है उसे याद भी रखिएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर्स ऑफ नॉन मेटल्स कितना हो गया? 22। परसेंटेज कितना हो गया? 20% ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज नॉन मेटल। जितने भी एलिमेंट्स है उसका 20% जो होता है वो नॉन मेटल है, बाकी का 80% जो है वो क्या है, मेटल्स होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा जो जितने भी एलिमेंट्स है, एक क्लासिफिकेशन इसका क्या है, क्लासिफिकेशन क्या गया है, ऑल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। पहला हमारा होता है नॉन मेटल, दूसरा होता है मेटल, तीसरा होता है मेटलॉइड, ठीक है। तो दो तरह से आप कह सकते हैं, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, यानी कि 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए मेटल क्या होता है, ठीक है। मेटल, तो मेटल क्या होता है, देखिए द एलिमेंट्स which can donate easily electron to form a positive ions। क्या? कि the elements which can donate easily electron to form a positive ion is known as metal। क्या कहलाता है? मेटल कहलाता है। यानी कि ऐसे एलिमेंट जो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है आपको? मेटल्स कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप दूसरे वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसको टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, और किस फॉर्म में हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एलिमेंट तो पॉजिटिव आयन में आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। अब लाइक एग्जांपल देखिए, मेटल जैसे
सोडियम है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ये क्या करता है, आपको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें से निगेटिव में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है Na+, ठीक है। यानी आप इसे ऐसे कर सकते हैं Na+, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो ये मेटल हो गया। दूसरा होता है जैसे मैग्नीशियम है 282, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, अब आपको एक चीज और याद रखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कौन सा गेन करता है, ये भी ध्यान देना है। और वो भी मैं यही बताऊंगा आपको, बहुत ही इजी ट्रिक है आपको मेटल और नॉन मेटल पहचानने का, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल को बहुत ही आसानी से आप पहचान जाइएगा, केवल आपको जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने क्या कहा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है केवल उसी को लॉस या गेन कर सकते, उसी को लॉस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में कितना है, 2 है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसीलिए इस पे 2 पॉजिटिव होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसीलिए उस पे सिंगल पॉजिटिव है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 2e। इसको बैलेंस करने के लिए हम जो होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक रिएक्शन में, ये हाफ रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, हाफ रिएक्शन होता है, यानी हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताया था, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ जाता है। ये मेटल्स है जो लॉस करता है। पोटेशियम है 281, यानी देखिए इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, क्योंकि लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वो लॉस करता है। पोटेशियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। कैल्शियम है Ca2+ है, कैल्शियम का हो जाता है 282, यानी ये हो गया आपको Ca2+, ये हो जाएगा 2e। यानी कि हमने बताया जो ये सारे किसमें आ जाता है, ये हो गया आपको मेटल्स के एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल हो गया, मेटल का एग्जाम्पल हो गया। और ये क्या हो गया, सारा मेटल्स। यानी कि मेटल्स हमने क्या बताया कि जो मेटल और नॉन मेटल्स में आप आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन में होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होता है, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा देखिए नेक्स्ट है नॉन मेटल, ठीक। तो देखिए नॉन मेटल क्या होता है, तो जैसा हमने बताया कि नॉन मेटल द एलिमेंट्स विच कैन एक्सेप्ट इजियली इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन। क्या होता है कि द एलिमेंट्स विच कैन एक्सेप्ट इजियली इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन, या आप ऐसे कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट ए नेगेटिव आयन इज नोन एज नॉन मेटल। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि मेटल लॉस करता है तो ये गेन करता है, वो डोनेट करता है तो ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखिए किसका, नॉन मेटल का। देखिए जैसे आपको क्लोरीन है, क्या करता है ये, तो क्लोरीन का जो होता है 287 है, ठीक है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसमें 7 है लास्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, तो इसका हो जाता है 288, ठीक। अब देखिए फ्लोरीन है 27 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। ऑक्सीजन है 26, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये O2 माइनस हो जाएगा 28, ठीक है। सल्फर है 286 है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये क्या हो जाएगा आपको नेगेटिव में हो जाएगा 288 हो गया, ठीक है। देखिए
ये सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल में क्या पहचान होता है? नॉन मेटल उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखिए मेटल और नॉन मेटल्स का जो होता है हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। क्या होता है? डेली लाइफ में भी यूज है। जैसे मेटल्स, जैसे आपको कॉपर है, आयरन है, आयरन इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है उसमें आयरन होता है। ठीक है, जैसे आपको कैल्शियम है बोन में यानी हड्डियों के लिए आवश्यक है। पोटेशियम एंड सोडियम इज इन ब्लड, ब्लड में जो होता है पोटेशियम होता है। ठीक है, और सोडियम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होते हैं। ये सब ऐसे होते हैं जिसके डोमेस्टिक होल्ड यानी कि डोमेस्टिक घरेलू सामान जो होता है उस चीज़ को बनाने में यूज होता है। जैसे आपकी प्लेट है, ठीक है, और कॉपर वायर है, जैसे कॉपर बिजली की तार है, ठीक है, टंगस्टन है। ये सब चीज़ें जो होता है एलिमेंट्स का बना होता है, इसके हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। ठीक है, तो हमने जो बताया आपको क्या होता है जैसे मेटल नॉन मेटल्स बता दिया। एक थर्ड जो होता है वो होता है मेटलॉइड्स होता है। क्या होता है? मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, देखिए थर्ड हमारा क्या है? मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स यानी कि 10 एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू बोथ डोनेट एंड एक्सेप्ट। मेटल, या आप ऐसे कह सकते हैं कि द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी जिसके में मेटल और नॉन मेटल्स यानी कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी जिसमें मेटल और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या कहलाता है? मेटलॉइड कहलाता है। मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल आपको जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये सभी क्या है? मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप न्यू है, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।